विवियन को लेके करणवीर ने रज्जत से कर दी है रिक्वेस्ट। क्या आप लोगों को लगता है कि ये मज़ेदार चीज़ है? तो चलिए इसके ऊपर गॉसिप करते हैं। आखिरकार करणवीर के दिमाग के पीछे क्या चल रहा है। और ये बात मैं नहीं, ये करणवीर के जो अभी होस्ट कर रहे थे खतरों के खिलाड़ी के रोहित शेट्टी, वो ही पूरा खुलासा जो है करके गए हैं कि ये करता पीछे पीछे कुछ और ही चीज़ें हैं, ये चाहता क्या था। और अब जो है अभी इस बंदे ने जो है सब लोगों को इकट्ठा कर लिया जिम एरिया के पास। और जिम एरिया के पास इकट्ठा करके सब लोगों को लगा कि भाई कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी, और मुझे भी लगा इंपॉर्टेंट बात होगी। पहले तो इसने विवियन के बारे में बोला कि भाई सब लोगों पिछले हफ्ते जो इसका एटीट्यूड था, उस एटीट्यूड में जो है इस हफ्ते इसने बहुत ही ज़्यादा बदलाव किया है, बहुत अच्छे से बात कर रहा है, तो उसके लिए मतलब कि बहुत अच्छा कर रहा है। तो विवियन ने भी थैंक्स बोला, चलो सुन लिया, क्योंकि सबकी बातें सुननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तो और जो है ये भी बात बोल रहा है कि भाई मुझे जो है श्रुतिका और दिग्विजय की बातों से ये चीज़ पता चली है कि यहाँ पर किसी का मुद्दा हो चाहे नहीं हो, बीच में घुस जाना चाहिए। तो अब जो है मैं बीच में घुसूंगा, यानी कि मतलब कि ये बोल के ये चीज़ें कर रहा है कि ये लोग भी बीच में घुसते हैं। भाई इसको ये बात समझ नहीं आई कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जहाँ पर गलत है वहाँ पर गलत है, जहाँ पर सही है वहाँ पर सही है। अगर वहाँ पर श्रुतिका जाके बैठी थी उन दोनों के बीच में, उसका एक अलग जेन्युइन पॉइंट ऑफ व्यू था, उसका एक रीज़न था वो क्यों बैठी थी। तू कोई नहीं होता रोकने वाला, या तू कोई नहीं होता ये बात बोलने वाला कि तू सही था। बट इसने उस चीज़ को बहुत ही टेढ़े अंदाज में जो है लिया, जो कि बोलता हुआ नजर आया। अभी फिर एक और टॉपिक इसने खोल लिया कि भाई किस किस को लगता है कि जो रज्जत है वो अपना टैलेंट, जो टैलेंट है, एक बहुत ही बड़ी मैथोलॉजी जो है इसने सुनाई, और सुनाने के बाद जो है ये बात बोला कि मैं टैलेंट नहीं छीन सकता हूँ, माता ने ये बोला वो बोला। उसके बाद जो है बोला कि कौन कौन मानता है कि रज्जत के पास टैलेंट है, तो सबने बोला हाँ भाई टैलेंट है। विविन ने भी बोला टैलेंट है। बोला फिर ये अपने टैलेंट का गलत फ़ायदा उठाता है, तो विविन ने बोला कि भाई ये बात तो मैं हमेशा से बोलता हुआ आया हूँ कि इसके पास बहुत अच्छा टैलेंट है, पर अपने टैलेंट का गलत फ़ायदा उठाता है। जो लाइन्स जो है ये बीच में बोलता है, गाली जो है ऐड करता है, कुछ चीज़ें ऐड करता है, वो गलत फ़ायदा उठाता है। नहीं तो 4-4, 5-5, 6-6 लाइन्स याद रख के इतने अच्छे से बोलना ये कोई कम बात नहीं है। सीरियसली रज्जो में वो टैलेंट है और काफ़ी अच्छा लगता है, और सब लोग जो है इस टैलेंट के काफ़ी ज़्यादा दीवाने भी हुए हैं, और इवन मुझे भी अच्छा लगता है जब वो ये बात बोलता है, घर वालों को भी ये अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें हुई, और फिर उसके बाद बोला कि भाई तू विवियन को जो है जो मतलब ये छीना छपटी हुई थी, किसी का भी बेड कोई घर से तो लेके नहीं आया है, कोई कहीं पर भी सो सकता है। पता चल गया है कि बिग बॉस का लाडला जो है वो विवियन नहीं है, पर फिर भी मैं चाहूँगा कि तू विवियन को वो बेड दे दे, क्योंकि विवियन को जो है कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो रही है सोने में। विवियन को साइनस है और एसी में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और वहाँ पर उस जगह पर एसी कम है, जिसके कारण वो सो पा रही हैं अच्छे से, तो मेडिकल इश्यू है। तो इसके कारण रिक्वेस्ट भी की है। अभी देखेंगे कि रज्जत दलाल जो है वो बेड देगा या नहीं देगा। अभी फिर जो है बीच में बातें लेके आ गए कि कशिश को बातें बुरी लगी जो रज्जो ने जो है बोली हैं उसके फैमिली को लेके, ये वो ऐसा वैसा, तो सब लोग बोल रहे हैं। तो जहाँ पर रज्जो बोल रहा कि भाई मैंने उसके साथ बैठ के बात कर ली, मैंने विविन के साथ बैठ के बात कर ली, तो बोला ये तुम तीनों की बात है ना, तुम तीनों ने कर ली। तो बोला हम तीनों की तो बात रहेगी। एक बात तो ये है कि तुम्हारी तीनों की बात है, तुम पूरे घर में जो है पूरे सब लोगों को घुसा के वो कर रहे हो, और सब लोगों को बता रहे हो जिनको पता ही नहीं था कि आखिरकार कशिश के साथ क्या हुआ, क्या बात बोली, किसी को कुछ पता ही नहीं था, उन लोगों को बता रहे हो। तो उन लोगों को तुम बता क्यों रहे हो? पहली बात तो ये है कि तुम आखिरकार झुंड इकट्ठा क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? अपनी बढ़ापन करने के लिए कि भाई तुम जो हो रोहित शेट्टी बोल गए हैं, तो इसीलिए तुम एक रोज सेशन करोगे 1 घंटे का, और वहां पर तुम स्पीच दोगे, और फिर उसके बाद तुम्हारा जो स्क्रीन टाइम है उसमें से थोड़ा तुम्हारा स्क्रीन टाइम डेली का होगा। तुम चाहते क्या हो भाई? तुमको खुद को पता नहीं है कि तुम क्या चाहते हो? क्या आप लोगों को इसमें कोई तत्व पता चला, कुछ ऐसी मुद्दा पता चला कि आखिरकार ये बंदा करना क्या चाहता था? फुटेज ही खाना चाहता था ना? बताइए जरूर। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।